आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है वो डॉक्टर मार्शल ने दिया है। ये हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होने से प्राइस में चेंज होने से जब टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होता है तो किस डायरेक्शन में चेंज होता है, उसका डिमांड की इलास्टिसिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब हम प्राइस को डिमांड से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स हम 5 क्वांटिटी डिमांड कर रही हैं, 10 रुपये प्रोडक्ट का प्राइस है, 10 × 5 = 50 टोटल एक्सपेंडिचर है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये कहता है कि जब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घट जाए, प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर से रिलेशन देखना, तो टोटल एक्सपेंडिचर को ही कंसीडर करेंगे। जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए और प्राइस के घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच जब अपोजिट रिलेशनशिप हो या दोनों के बीच अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। जब प्राइस के घटने और बढ़ने का टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहता है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड = 1 होती है। और जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, प्राइस के घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट जाता है, मीन्स सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड <1 होती है। ये चीज़ हमने एक डायग्राम की हेल्प से भी शो की गई है। टोटल एक्सपेंडिचर को OX पे शो किया है और प्राइस को OY पे शो किया है। जब सेम डायरेक्शन में चेंज है, प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, प्राइस के घटने पे टोटल एक्सपेंडिचर घटता है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड <1। जब नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस के घटने और बढ़ने से कोई भी चेंज नहीं होता टोटल एक्सपेंडिचर में, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड = 1। जब प्राइस के घटने और बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर में अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है, प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है और प्राइस के घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। सेकंड मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड। हम इस मेथड को फ्लक्स मेथड भी कहते हैं। प्रोफेसर फ्लक्स ने सबसे पहले इस मेथड को यूज़ किया था, उसके बाद डॉक्टर मार्शल ने, रॉबिन्सन ने भी इस मेथड को एक्सप्लेन किया है। मतलब इस मेथड में एक फॉर्मूला रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स को जब हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलती है। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। आगे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं। देखो, क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स क्यू और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स डेल्टा क्यू। चेंज इन प्राइस मीन्स डेल्टा पी। डेल्टा परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस। चेंज इन डिमांड मीन्स Q1 माइनस Q डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड Q1, P1 माइनस P डिवाइड बाय P। मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये फॉर्मूला रहेगा डेल्टा Q बाय Q इंटू P बाय डेल्टा P। माइनस का साइन आगे लगेगा। नेक्स्ट है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। किसी भी पॉइंट पे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं तो उसे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कहते हैं।
मतलब जब हम एक सिंगल पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो उस मेथड को पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। देखो लीनियर डिमांड कर्व भी होता है और नॉन लीनियर डिमांड कर्व भी होता है। लीनियर डिमांड कर्व मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, उस पर किसी भी पॉइंट पे हम निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर नॉन लीनियर डिमांड कर्व है मतलब कर्व की शेप में है, तो जिस भी पॉइंट पे निकालनी होती है उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्यूट की जाती है। देखो फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, मतलब पॉइंट का निचला हिस्सा डिवाइड बाय पॉइंट का ऊपर वाला हिस्सा। जैसे ए पॉइंट पे हमने निकालनी है तो ए से नीचे वाला हिस्सा ए एन डिवाइड बाय ए एम। हमेशा मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी होती है, अबव देन मिड पॉइंट पे ग्रेटर देन यूनिटी होती है क्योंकि निचला हिस्सा बड़ा है, और बिलो मिड पॉइंट पे लेस देन यूनिटी होती है। नेक्स्ट है अरक इलास्टिसिटी मेथड। देखो अरक को चाप भी बोलती हैं, तो अरक इलास्टिसिटी इज इलास्टिसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ अरक ऑफ ए डिमांड कर्व। जो अरक है उसके मिड पॉइंट पे क्या इलास्टिसिटी है उसे हम अरक इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी कंप्यूटेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट ऑन ए डिमांड कर्व इज अरक इलास्टिसिटी। लेफ्ट विच ने क्या डेफिनेशन दी है, इलास्टिसिटी कंप्यूटेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट ऑन ए डिमांड कर्व इज अरक इलास्टिसिटी। इसका एक फॉर्मूला रहेगा डेल्टा क्यू बाय 1/2 ऑफ Q1 प्लस Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P डिवाइड बाय 1/2 ऑफ P1 प्लस P, मतलब एवरेज। ठीक है, इन अरक इलास्टिसिटी एक मोर डिपेंडेबल मेथड है, मोर रियलिस्टिक मेथड है पॉइंट इलास्टिसिटी से। देखो सिंपल शब्दों में कहें तो Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q1 प्लस Q, P इंटू P1 प्लस P डिवाइड बाय P1 माइनस P। देखो Q1 इनिशियल डिमांड, P1 इनिशियल प्राइस, ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिवेन्यू मेथड। रिवेन्यू क्या होता है, सेल प्रोसीड, जो हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से मिलती है। ठीक है, तो एवरेज रिवेन्यू मतलब टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, मार्जिनल रिवेन्यू एडिशनल मेड टू टोटल रिवेन्यू। तो रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमें मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से वह उसका रिवेन्यू है। तो रिवेन्यू मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कंप्यूट की जाती है, जब हम एवरेज रिवेन्यू को डिवाइड करती हैं एवरेज रिवेन्यू माइनस मार्जिनल रिवेन्यू से। जब हम एवरेज रिवेन्यू को डिवाइड करती हैं एवरेज रिवेन्यू माइनस मार्जिनल रिवेन्यू से। एवरेज रिवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व भी बोलती हैं। जो ये हमने 5 मेथड्स पढ़ी हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए। अगर आपको किसी भी मेथड में कोई डाउट लग रहा है, कुछ भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट कर देना।